वादा करो, माँ को नहीं बताओगे? प्रॉमिस बोलो। हाँ बाबा प्रॉमिस बोल। मामू मेरे पीछे पुलिस पड़ी है। चोरी वोरी की होती है तो फिर तू वो जुए के अड्डे पे जाके बैठा होगा और पुलिस से छापा मारा और तू पुलिस से भगता हुआ नहीं बताया। नहीं फिर क्या? मामू तुमने फ्रेंड स्पोर्टिंग क्लब के मालिक को देखा? वही जो लंगड़ता हुआ चलता है ना, वो सफेद बाल सारे बुड्ढे ना। वही सफेद बालों वाला। हाँ हाँ। उसकी उम्र सिर्फ 40 साल है। क्या बोल रहे? जानते हो उससे बात करते चिंता और परेशानी के कारण आज से सिर्फ 6 साल पहले वो फर्स्ट डिवीजन का नामी प्लेयर था। खिलाड़ियों के घूंटों की चोटों की वजह से उसके टखने चकना शुरू हो गए। पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं था, इसलिए कहीं नौकरी भी नहीं मिली और खेल के मैदान में दोबारा नहीं उतर सकता था। इसलिए आजकल वो मैदान में पेड़ पौधों को पानी पिलाता है और ये पानी पिलाने का काम भी उसे अपने अच्छे खिलाड़ी होने की वजह से नहीं मिला, आप लोगों की कृपा की वजह से। लेकिन तू उसकी कहानी मुझे क्यों सुना रहा है? तेरी कहानी वो तेरी बात बोलता है। जान की बाजी लगाकर खेलते वक्त मैदान में चोट लग सकती है। विजय बनर्जी की तरह लोगों की मार से नहीं मरा तो हाथ पैर टूट सकते हैं, तब आऊंगा क्या? इसीलिए तो एक अदद सर्टिफिकेट के जुगाड़ में लगा था ताकि अच्छी नौकरी मिल जाती और मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाता। इसी चक्कर में फंस गया। जरा सोच के बताइएगा ये और कहां छुपा हो सकता है? चलिए मेरे साथ। देखो, तुम दोनों मकान के पीछे जाओ और जाकर देखो कि वहां कोई बाहर निकलने का रास्ता है कि नहीं है। अगर है तो एक आदमी वहां पहरा दो। समझ गए तुम लोग? नाउ गो। हाँ तो मैडम अब बुलाइए अपने बेटे को। दीनू जी दरवाजा खोलिए। सिद्धू है क्या वहां? दीनू जी, सिद्धू, सिद्धार्थ। अब शव यात्री की तरह मुंह लटकाने से क्या फायदा? जाओ मेस में जाकर तफरी करो। फ्रेंड्स क्लब को तो तुमने चिता पे लटा ही दिया है, अब आग मैं दे दूंगा उसको। तुम लोग यहां पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाकर 2 नंबर का धंधा कर लो। यू ब्लडी फुल ऑफ फेक्स। तुम लोगों का चेहरा देखकर मुझे उफाई आती है। फ्रेंड्स स्पोर्टिंग के इतने सालों की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। वाह क्या कहने। कप्तान पुलिस की डर से फरार। अगर हम ये मैच हार गए तो हम लोग सेकंड डिवीजन में पहुंच जाएंगे। इससे बड़ी शर्मनाक घटना मेरी जिंदगी में आज तक कभी नहीं हुई। लेकिन इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है क्या दीपू? रास्ता था जब लीग की शुरुआत में मैंने आप सबको वार्निंग दी थी कि बाकी सब टीमें विदेशी प्लेयरों को यहाँ पे लेके आ रही हैं, इसलिए हमें और जम के और मजबूत टीम बनानी पड़ेगी। तब मेरी किसी ने नहीं सुनी। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब कल के मैच के बारे में सोचो और कुछ तो रास्ता निकालो दीपू। अब क्या सोचना रॉबिन बाबू। सिद्धू फरार, निखिल की पैर पे चोट और बाबू 2 येलो कार्ड की वजह से आउट। अब आप कल नए प्लेयर कहां से खड़े करेंगे? माँ, माँ, ये सुबह सुबह रोना छोड़ो माँ। जो होना था वो हो गया। और फिर रुपयों की भी तो जरूरत है। नानू के लिए मेरा कोई फर्ज बनता है ना माँ। बहुत दिनों से खेला नहीं था ना, इसलिए हताश था मैं। और फिर कल का मैच खेलकर 11 बुलेट्स को जिताकर मैंने अपना कॉन्फिडेंस पा लिया है माँ। क्या ये कोई कम बात है? माफ करना रॉबिन बाबू,
आदित्य का नाम भूल कर भी मेरे सामने मत लेना। इतना बड़ा एहसान फरामोश धोखेबाज लड़का मैंने अपने करियर में आज तक नहीं देखा। क्या नहीं किया मैंने उस लड़के के लिए। मैदान के बाहर मैंने उसको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाई, यहां तक कि उसके अंदर की खेलने की भूख को मैंने जगाया, और वो लड़का मुझे अंगूठा दिखा के चला गया। इतनी भी शराफत नहीं थी उसमें कि कम से कम जाने से पहले मुझे एक बार मिलके तो जाता। रॉबिन बाबू, मैं आपको एक बात साफ साफ कह देता हूं, अगर स्पोर्टिंग क्लब का नाम भी मिट गया ना, तब भी मैं उस लड़के को वापस नहीं लूंगा। Siddharth absconding friend spotting in mess? Oh no! निकलना होगा। अरे इस हालत में कहाँ जा रहे हो? फ्रेंड स्पॉटिंग की इज्जत खतरे में है। हालत में तुम क्या करोगे? ये पागलपन छोड़ो आदित्य। इस कंडीशन में तुमको चलने की ही मनाही है। ज्यादा बड़ी है नानू। माँ उन्होंने अपने हाथों से मुझे गढ़ा है, बहुत कुछ सिखाया उन्होंने मुझे। वहाँ उनकी इज्जत पर आज है और मैं यहाँ बैठा रहूँ, दिस इज इम्पॉसिबल। क्यों दक्षिणा मुझे देनी होगी? प्लीज आदित्य, आदित्य, अरे सुन दो आदित्य। ये लो अंकल, इसे संभालो। ये क्या है? किसने दिया ये? जाओ ना, खुद जाकर देखो। तो भी मैंने पूछा कौन है, क्या कहता है? बोलता है पैसा नहीं है। हाँ। ऐसा नहीं है? कितने का दारू पिया वो? 478 रुपए। इतने का दारू पी गया वो? अरे उसने तो खुद 100 रुपए का भी नहीं पिया होगा। जो लोग पहले से बैठे थे बोल रहे हैं उनका बिल वही देगा। ऐसी बात? और देखते हैं। अरे पैसे कौन देगा? अरे वो नहीं, ये। चल शेंडी देख। अरे पैसा कौन देगा बे? ओए उठो। कौन है बे? Hey, Sidhu! Sidhu, my darling, my sweetheart! ऐसे दो। तू यहाँ बैठ के शराब पी के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। हिटलर बाबा, जिंदगी तो मेरा पहले ही बर्बाद हो गया। उस पुलिस केस में फंस गया, अभी एक मेडल था वो भी बेच दिया। तेरा मेडल था। Hey, सिद्धू, सिद्धू, ये हमारी खुशकिस्मती है कि तू यहाँ पे आया। लेकिन यहाँ शराब के अड्डे लफड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर, रूबी, इसे ले जा मेरे बेडरूम में। वहीं चलो सुला दे। उठ। सोना नहीं है मेरे को, नहीं सोना मुझे। मैं साला कैप्टन, मेरे को पुलिस को ट्रिपल करके गोल मारने का है। बे गोली है कौन ये? ए शेंटी रुक जाना। अरे ये सिद्धू है, अपनी बस्ती का छोकरा। अरे अपनी बस्ती का नाम रोशन करेगा, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। जिस वक्त ये खेलता है ना, बॉल ऐसे चिपकती है पैर में जैसे लफड़े में फंस गई। और मुझे लग रहा है कि ये किसी लफड़े में फंस गया है। इसे ले जा, इसे मेरे बेडरूम में सुला दे। चलो उठ। सिद्धू, चल शेंटी। अरे उठना, नखरा क्यों करता है? Friends sporting in a mess. What these newspapers write, yaar. Friends sporting might go down to 2nd division.
नीला, नीला, ये क्या हो रहा है भाई? पिछले आधे घंटे पहले मैंने तुम्हें 1 कप कॉफी का मांगा था, अभी तक नहीं मिला। प्लीज हरी अप, गिव इट टू मी नाउ। कम ऑन, गेट इट फास्ट। ये लो। नीला नीला चिल्लाकर सारे मोहल्ले को सर पे उठाने की क्या जरूरत है? हाँ, मैं क्या कोई मशीन हूँ जो तुमने स्विच ऑन कर दिया और कॉफी तैयार हो गई? सारी कॉफी गिरा डाली। और ये आंखें किसे दिखा रही हो? अंजना, हमेशा तमीज से बात करना मेरे साथ। जैसे तुम बिहेव करोगे वैसे ही तुम्हें रिस्पॉन्स मिलेगा। अंजना, अपनी हद में रहो। हद के बाहर तो तुम जा रहे हो। मामा, मामा, ये क्या हो रहा है मामा? होगा क्या? हमेशा से यही देखते आ रही हूँ। मैदान में मैच हार के आते हैं और पूरा फ्रस्ट्रेशन यहाँ आके उतार देते हैं। सहने की भी एक सीमा होती है। कॉफी मांगी तो हाथ पे जलाकर कॉफी तैयार की, फिर भी कोई सब्र नहीं। जब देखो जब चिल्लम चिल्ली। शट अप अंजना, बाहर में जाओ तुम और तुम्हारी कॉफी। नमस्ते आंटी। दीपू सर। कौन? तुम यहां क्यों आए हो? सर मैं आदित्य, shut up and get out from here. I say get out from here. सर आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दो सर। मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। I don't want to see your face also. Get out. सॉरी आदित्य, अगर पापा ने तुम्हारे साथ यही सलूक मैदान पर किया होता तो मुझे बुरा नहीं लगता, बट यहाँ पर आफ्टर ऑल तुम हमारे मेहमान हो, इसलिए पापा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी आदित्य, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। क्या हुआ? कोई चोट लगी है क्या? कुछ नहीं, बस यूं ही। बस यूं ही क्या? देखो जरा, चलो आराम से। गर्म ठंडे पानी से सेक किया? हाँ। Then no problem. Wait a minute. ये क्या कर रही हो? ठीक से बैठो, हिलो मत। लेकिन तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो? क्योंकि पापा तुम्हें चाहते हैं इसलिए, और फिर कल मैदान में उतरकर फ्रैंक स्पॉटिंग को ही जिताना होगा। इसका मौका मुझे कौन देगा? क्यों? पापा का दिमाग अभी बहुत गर्म है, लेकिन कल मैदान में उतरकर सब ठीक हो जाएगा।
और तुम्हें चांस जरूर मिलेगा, मेरा दिल ये कहता है। चांस मिल भी गया तो क्या, लंगड़े पैर के साथ मैदान में उतरूंगा? हंसी कराने के अलावा और क्या होगा? अरे लंगड़ा आदमी पहाड़ भी पार कर लेता है, और फिर तुम एक हाथ गोल नहीं कर सकते? चलो उठो, देखना तो मुझे, चलो उठो, कम ऑन गेट अप, अरे उठो ना। बहुत दर्द हो रहा है क्या? अपने आप को छोटा महसूस करना कोई फख्र की बात नहीं है। पापा से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था। इस फुटबॉल ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारा घर, पिता का साया, माँ की आवाज, सब कुछ। मुझसे सौदा करके चाय पीछे खरीदने आए थे ना आप लोग? पूरा दाम देकर। आप दाम की बात कर रहे हैं? कीमत खिलाड़ी की नहीं होती है, हार की जीत की होती है ब्रांडो साहब। एक जीते हुए खिलाड़ी को जो आप हारने के लिए दे रहे हैं वो कीमत नहीं और रिश्वत है। ये लीजिए अपना पैसा एंड गेट आउट ऑफ हियर। ऐसे गेट आउट ऑफ हियर। इससे पहले कि मैं बदतमीजी करूं, प्लीज गेट आउट ऑफ हियर। अब कहाँ जाएगा बच्चू? क्या है मुझे प्लेट? पैसे नहीं मिले तो बॉल नहीं छुएगा क्या? अंकल, बच्चे को संभालिए। वरना क्या करोगे? मारोगे? लो मारो मारो। मेरे पापा का खून करा दिया, मेरी माँ को गूंगी बना दिया। चुप। आहा आहा आहा। पूरा चाइल्ड, बच्चा है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ द नेशन। अब इस फुटबॉल से तुम्हें छीनना होगा, और छीनने के लिए लड़ना पड़ता है। You have to fight till the very last moment. You fight, never give up. मैं लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा। बहुत देर हो चुकी है, बात बंद हो चुका है, चल फुट। एक और चाहिए। क्या? अरे रात का 1 बज चुका है, बार बंद हो चुका है, चलो। रूबी, एक पाव शेर देना। अरे बोला ना बात बंद हो चुका है। क्यों झमेला करता है बाबा? दूध नहीं पिलाएगी ना, मत पिला। अपन अपने लिटिल मास्टर को बुलाएगा, वो दारू ला के देगा मुझे मालूम है तुमने मेरे लिटिल मास्टर को यहीं छुपा कर रखा है। सिद्धू, सिद्धू, माय लिटिल मास्टर। क्या बात है भाई? आधी रात के टाइम तुम लोगों को चैन नहीं है क्या? देखो, आ गया मेरा लिटिल मास्टर। सलाम लिटिल मास्टर। Only 200 rupees, Sidhu. Randy, Sidhu. my friend Randy. Sidhu, अपन तेरा पैर पकड़ते। Hey. अपन वो एक मौसमी का पैर ले। Hey. संतरा भी चलेगा। सिद्धू, तेरे को लाइफ में आपका कोई नहीं रोक सकता। अपन तेरे को ब्लेसिंग देता है, तू बहुत सारे गोल डालेगा सिद्धू। अरे ये क्या गोल करेगा? हाँ, इसने तो फुटबॉल से ही संन्यास ले लिया। शराब के चक्कर में फुटबॉल को ही गिरवी रख दिया। हाँ मैडम, ऐसा नहीं बोलने का, बदले में दिल ले लेने का। लेकिन इसको फुटबॉल खेलना मांगता है। इसने तो मुझे मेडल दिया है, ये क्या दिल देगा? क्यों रे सिद्धू, तू मुझे दिल देगा क्या? ओ मास्टर, दे दिल दे दे। ऐसी खूबसूरत लड़की बार बार नहीं मिलती तो दे दे। वो मेडल थोड़ी था मेरा, दिल ही तो था। बस सारे फिर क्या है रूबी? तेरे को और क्या चाहिए यार? एक नोटंकी दे दो ना, कसम से यहाँ से चला जाएगा। चुप है, बोला ना दुकान बंद हो चुका है, चल फुट। अरे रूबी देख, तू मेडल भी तू रख ले,
तू रख ले, मेरे को सिर्फ एक मोटा दे दे यार। रैंडी कुछ भी बोलता है तू, हाँ? तेरे को कुछ बोलने को मन कर रहा है यार। क्या बोलने मांगता था, बोल। अब घूमने हैं सीधे यार। सिद्धू यार, सिद्धू तू यहाँ से भाग जा। सिद्धू तू यहाँ से भाग जा। सिद्धू मतलब bloody hell, क्या चिल्ला रहे हो तुम लोग? इसको यहाँ से भेज दो, अपने पास टाइम नहीं है। क्यों, क्या हुआ? पुलिस को पता चल गया है कि लीटा मास्टर इधर ही से बोल के। ये अपना हीरो है ना, इसका बात छिप नहीं सकता। इसको 2 दिन के वास्ते कहीं भेज दो, 24 घंटे में पुलिस आ रही है। इसको भट्टी के जंगल में छुपा देते हैं, यही सबसे सेफ जगह है। नहीं, पुलिस वहां भी पहुंच जाएगी। ये तो हमने हफ्ता खिला रखा है, इसलिए तोड़फोड़ नहीं कर रही, लेकिन इसको तो धर लेगी ना। रेनी बासु, तो रिक्शे में इसे लेके अभी रवाना हो जा। लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? बहुत सेफ जगह पे जाओगे तुम। सुन, तो इसे लेकर रिक्शे में तुरंत रवाना हो जाओ और बीडी साहब के बंगले पर जा और मेन गेट पे पहुंच के इसे छोड़ देना, तुरंत काट लेना, कोई देखने ना पाओ, समझा? सुन मास्टर, ये बीडी साहब को दे देना, छोटा सा तोहफा कबूल करें। ये बीडी साहब कौन है और इन पैकेट्स में क्या है? इतने सारे सवालों के जवाब एक साथ नहीं दिए जा सकते और न इतने सारे सवाल करने चाहिए तुमको, समझे? फॉलो द इंस्ट्रक्शन, सेफ रहोगे। गुड लक। चल रूबी, आजा।